पहला प्रश्न है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थान के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब ये संख्या रेखा है, इस पर अलग अलग जगह का जो है तापमान दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया गया है? अलग अलग जगह का तापमान दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, 1 का 1, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। इसको देखे हम तापमान लिख दिए। पहला क्या है? लाहौल स्पीति। तो क्या लिखा है? लाहौल। इसमें लिखना है 1 नंबर देकर ऐसे करके, ठीक ना। क्या लिखना है? लाहौल, लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति में क्या है, कितना डिग्री है? यहाँ पर 0 दिया हुआ है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना है? 9। 8 है ना, 5 के बाद 6 7 8, 8 है रे, 8। क्या लिखेंगे हम? माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, 0 से इधर क्या होगा? माइनस। उसके बाद है श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर में कितना है? 0 1 2, कितना? माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या है? शिमला में। शिमला में कितना होगा? 5 है। शिमला में, शिमला है 5 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊटी है ना, ऊटी में कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस, 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बेंगलोर में कितना है? 21 1 22। बेंगलोर में कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? तो हो गया। अब कहता है दूसरा नंबर में, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थानों के तापमान क्या है ना। दोनों का अंतर है बोल रहे हैं ना। अंतर क्या है? अंतर मतलब क्या होता है? घटाव होता है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे ठंडा, इसमें सबसे ठंडा कौन सा है? लाहौल स्पीति है ना। लिख देना है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। कितना लाहौल स्पीति? तो ये हो गया माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है, इसमें सबसे ठंडा है ना, गर्म कौन सा है? तो गर्म है बेंगलोर। कौन सा गर्म है? बेंगलोर। कितना बेंगलोर में है? तो 22 डिग्री सेल्सियस है। अब पूछ रहा है दोनों का अंतर है। क्या पूछ रहा है? दोनों का अंतर में क्या होता है? घटाव है ना। क्या करना है? दोनों को घटा लेना है। तो माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस और माइनस में 22 डिग्री सेल्सियस बराबर कहते होगा माइनस में 30 डिग्री सेल्सियस, देखो है ना। क्या माइनस में दोनों घटा लिए हैं। अब 3 नंबर में, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान में अंतर है। दोनों में अंतर क्या है बताओ तो। ये क्या नंबर का सवाल हो गया? यह 3 नंबर का है ना। नंबर में क्या है? लाहौल स्पीति में कितने हैं? -8। लाहौल स्पीति कितना है? माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या कहता है? श्रीनगर में कितना है? श्रीनगर का माइनस में 2 है। श्रीनगर का, श्रीनगर में कितना है? माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना? दोनों का अंतर ना, अंतर में क्या होता है? घटाव। लिखना है अंतर। अंतर माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस और माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं है। तो क्या माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस 2 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा माइनस में? 2 डिग्री सेल्सियस। माइनस में कितना आ गया? ठीक ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? उसी में फिर कहता है 4 नंबर में, हम कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है ना। 4 नंबर का है। कितना नंबर का? 4। शिमला का तापमान कितना है? शिमला और श्रीनगर है ना, श्रीनगर
नगर। तो कितना है, शिमला का हो गया 5 डिग्री ना, तो हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस। दोनों का योग कहता है, लिखना है योग। अच्छा किरण, योग क्या होगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस प्लस में माइनस में 2 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, तो यहाँ आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, शिमला से कम है, शिमला से रियल में कम है कि नहीं कम, तो शिमला से कम है ना, शिमला तो 5 डिग्री सेल्सियस है। अब इसमें कहता है, फिर उसी में कहता है आगे, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। दोनों का योग जो है श्रीनगर से कम है, लिखना है नहीं, क्योंकि श्रीनगर का है माइनस में 2, योग में कितना आता है 3 प्लस में आ रहा है, तो क्या होगा, कम नहीं होगा। क्या लिखेंगे हम आंसर में, श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, लिखना है श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। किसका, शिमला और श्रीनगर का योग जब जोड़ेंगे ना, तो क्या होगा, श्रीनगर तापमान से कम नहीं होगा। ये समझ गया, इसको मिटा दे, लिखिएगा अभी बना होगा। चलो अगला देखो आगे। इसमें क्या है, संख्या रेखा का प्रयोग कर निम्नलिखित पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करने की बोल रहे हैं। क्या करना है, योगफल निकालना है। तो एक संख्या रेखा ले लेते हैं कोई भी, मान लीजिए संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा ले लिया, ठीक ना, बीच में ले लेंगे 0, क्या ले लिया यहाँ पे 0, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक नहीं है। इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 1, माइनस में 2, है ना, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, माइनस में 7, माइनस में 8, माइनस में 9 और माइनस में 10। और लेगा, इसको और ले सकता है ना, ले लो यहाँ पे, कितने होगा, 9 10 11 12 13, जितना मर्जी उतना ले सकता है, जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर हो, अधिक भी हो लेगा, कम भी ले सकता है। अब क्या यहाँ पे एक नंबर में क्या दिया है, ध्यान देना है, क्या दिया है, एक नंबर में दिया हुआ है 5 प्लस में माइनस 3, तो यहाँ पे क्या है, 0 से कहाँ है, 5 है प्लस में, ठीक ना, और 3 है माइनस में, इसको जोड़ना है, तो माइनस में घटा होगा ना, घटेगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ से कहाँ आएगा, 1 2 3, यहाँ आ गया, बराबर में क्या आएगा, 2। क्लियर है, क्लियर है ना, लिखना है, इसको लिख लो। ठीक इसी प्रकार से क्या हुआ, लिखना है, इसको मिटा दे, देखो अब 2 नंबर का देखते हैं, इसी में बना हुआ है, 2 नंबर का माइनस से 5 है, कितना है, -5 कहाँ पे आता है, तो 0 से आ गया यहाँ -5, प्लस में कितना है, 7 है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया, इसका आंसर आ गया क्या, 2 आ गया, ठीक है ना, बन गया, कितना इजी है। अब इसमें 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर क्या, माइनस में 2 है, माइनस में 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, माइनस में फिर कहते हैं 5 है,
माइनस में ही 5 है, 2 माइनस में 2 क्या करेंगे, माइनस में 5, तो क्या जाएगा इधर आएगा ना, 1 2 3 4 5, कितना आ गया इसका आंसर, माइनस में 7, क्योंकि माइनस में जा रहा है इसलिए माइनस किया है। अगला देखते हैं 4 नंबर का, क्या देखना है, 4 नंबर का। माइनस से 5 है, 0 से कहाँ आ गया, 5 में, प्लस में 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चार आ गया आंसर में, क्लियर है, कितना इजी सवाल है। अब आगे देखते हैं, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, क्या करना है, पूर्ति। तो हमको करना क्या है, इसमें एक नंबर में दिया हुआ है माइनस में 3 है, माइनस में 9 है, क्या निकालेंगे हम, पहले बाहर निकाल दिए माइनस में, प्लस गुना माइनस माइनस होता है ना, माइनस में दोनों जुड़ जाएगा। फिर 2 नंबर में क्या करेंगे हम, माइनस में 3 है ना, प्लस गुना माइनस माइनस में 4 बराबर कितने आ गया, 7। इसमें देखते हैं क्या करेंगे हम, 3 नंबर में माइनस में 7 प्लस में 5 कितना हो गया, माइनस में 2 ना हुआ, इसका कितना होगा 4 नंबर का, तो प्लस माइनस में प्लस में घट क्या होगा, घटेगा ना, तो 9 में से 2 क्या 7, 11 में से 1 गया 10, ठीक है। अब बताएं, जोड़ सबको आता है, नहीं आता है, यहाँ है जोड़ करना, क्या करना है, जोड़, तो दोनों माइनस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जाहिर सी बात दोनों कट जाए, तो यहाँ हो गया 5 0 5 5 7 5 12, बाकी 1 2 1 3, माइनस में 2 माइनस लगा देंगे। अब देखो यहाँ क्या करना है, एक है प्लस में, दूसरा है माइनस में, यहाँ जोड़ना नहीं है, क्या करना है, यहाँ पे घटाना है, क्या होगा 5 और 13 में 4 गया 9 2, प्लस में इसलिए प्लस कर दिए। यहाँ पे देखो प्लस माइनस में है, यहाँ प्लस में है ना, क्या करेंगे हम, घटाना है ना, माइनस में अधिक है माइनस लगा देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों माइनस में दोनों जोड़ना है ना, क्लियर है। अब यहाँ कहता है ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए ए माइनस इंटू माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन करें, कहता दोनों बराबर है, सत्यापन करने बोल रहा है, बना था बना लिया ना, लिखना है चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि ए माइनस में माइनस बी बराबर ए प्लस में बी, ठीक ना। अब ए का मान कितना है 118, ठीक ना, माइनस में बी का मान कितने है 125 बराबर ए का मान कितने 118 प्लस 125, तो दोनों क्या हो, माइनस माइनस प्लस ना, 125 बराबर 118 प्लस में 125, दोनों का जोड़ दो, जोड़ेगा 8 5 13 13 बाकी 1 और 2 1 3 1 4 ना, दोनों बराबर है ना, क्या लिखेंगे, सत्यापित हुआ, ठीक है, बना दे, बन जाएगा, चल बन जाते ना। तो एक बता दिए, समझ गया, सब बना ले अपना मन से। निम्नलिखित के योज प्रतिलोम लिखे, प्रतिलोम क्या होगा, हाँ क्या होता है बताओ, हाँ गुना होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा, ये क्या है, माइनस में है ना, क्या होगा ये, प्लस में बटा में, प्लस में,
क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि माइनस से क्या होता है, गुना होता है ना। क्या होगा माइनस से, प्लस में कितना आ गया, 10 आ गया। देखो ठीक है। और लिखिए क्या हम, तो यहाँ पे अपना भाषा में लिखना है, क्या लिखना है, ये क्या हुआ, ये प्रतिलोम हुआ, लेकिन लिखना क्या है यहाँ पे, -10 का क्या लिखना है, माइनस है 10 का योज, क्या होगा, योज प्रतिलोम, कितना, 10। क्लियर है जी सर। चाहता है कि और थोड़ा बढ़ा दें, ठीक ना, चाहता है कि और थोड़ा बढ़ा दें, क्या करना है यहाँ पे, अपना मन से, माइनस में है ना, माइनस में 10 आई है, माइनस में गुना, माइनस से गुना कर देगा, ये भी ठीक है, ठीक ना, समझने के लिए माइनस से गुना होना पड़ता है। और माइनस में 8 है, प्लस में हो जाएगा, माइनस में 0 जो होता है ना, 0 का प्रतिलोम 0 ही होता है, बदलता नहीं है, समझ गया। जी सर। अब घटाना है, ठीक ना, कितना में से, 20 में से -5 को, -20 को -5 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 25, 25 होगा, क्या होगा, 20 में से 5 को घटाना है, तो 20 है, माइनस में 5 है, तो कितना होगा, 20 + 5 बराबर 25, माइनस में प्लस होता है ना, इसलिए कितना होगा, 25, ठीक है। इसी तरह से बनाना है इसको, ऐसे माइनस में 4 का मान लेते हैं, इसका देखो 5 का, 2 का बना, 3 का बन गया ना, इसका देखो, इसको मिटा दें, यहाँ पे क्या है, 20 माइनस में 5 बराबर 15, ठीक है। 4 का देखते हैं, माइनस में 33 माइनस में 10 बराबर, -33 प्लस में 10 बराबर कितने आ गया, माइनस में 23, क्या होगा, माइनस में 23, अरे लड़का कहाँ, तुम लोग यहाँ ध्यान दो, तुम लोग भी यहाँ ध्यान दो, ठीक ना। अब देखना है 5 नंबर का, देखो 5 नंबर में क्या कहता है, माइनस में है 300 और माइनस में 300, माइनस में घटाना है 200 को ना, कितने होगा, माइनस में 300 माइनस माइनस प्लस 200 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस में 100, ठीक ना, क्लियर है। अब देखो इसको क्या करना है, माइनस में 50 है, में से 0 घटाना है, कितना होगा, माइनस में 50 ही होगा, क्लियर है। जी सर। अगला सवाल क्या आता है, 8 नंबर का है, 36 एवं मैंने 56 के योग, 136 है ना, 136 एवं 56 के योग से इतना को घटा है, ध्यान देना है, यहाँ क्या आता है, 136 है, 136 माइनस ना, -56 के योग है ना, तो जोड़ देंगे, क्या करना है, जोड़ दो। जोड़ना है, घटाना किससे है, माइनस में 20 को घटा देना है, ठीक ना, -20 को घटा है, तो इसको क्या घटाना है ना, माइनस में लगा, माइनस में 20, ठीक है, योग हुआ। अब करना क्या है, 136 माइनस 56, अब माइनस माइनस, इसको माइनस इधर ही रहेंगे, अभी माइनस माइनस प्लस कर दो इसको भी, ठीक है रहेगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, बाहर निकल जाएगा ये। अब घटाएंगे 0 और यहाँ क्या आएगा, 8 प्लस में 20 बराबर कितना आ गया, 100, तो आंसर 100 है, ठीक ना। ये होता है सरल करने के लिए बोल रहा है इसको, क्या करने के लिए, सरल मतलब बनाना है,
कैसे बनेगा तो ध्यान दो, यहाँ लिखा है 36 माइनस में पहले क्या करना, छोटी कोष्ट किया करना, जितना भी होगा जहाँ जहाँ भी छोटी कोष्ट है वहाँ घटा लो है। तो यहाँ देखो एक नंबर पहले बताएंगे हम, भूख लग गया लगता है हमको। अरे माइनस माइनस प्लस, 36 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर क्या है बड़ी कोष्ट दे दिए हैं, फिर क्या है 15 माइनस माइनस क्या होगा प्लस ना, बड़ी कोष्ट, अब क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे ना तो कितना होगा 45 36 में 45 होता है ना, आई हो क्या 25 15 40, कितना आएगा 85 आंसर है। जी सर। क्लियर है। इसका देखो 2 नंबर का, 2 नंबर में है यहाँ क्या लिखा है देखो तो 25 है ना, तो ये लिखना बराबर बड़ी कोष्ट माइनस में 25 माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, फिर आएगा प्लस बड़ी कोष्ट माइनस में 20 और माइनस माइनस प्लस 60, ठीक है। तो यहाँ आएगा माइनस में 20 घटाएंगे तो प्लस में 40 बराबर कितना आएगा आंसर में 20, देखो है प्लस माइनस से घटा देंगे, है बन गया ना, कोई दिक्कत अंकुश बन रहा है, कहीं दिक्कत हो तो पूछना है। अब देखो आगे, 2 पूर्णांकों का योग इतना है, उनमें से एक 180 और दूसरा ज्ञात करने बोल रहा है, तो ध्यान रखना है सूत्र क्या होता है, 2 पूर्णांकों का योग बराबर क्या होता है, पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक ना होता है, तुमको दिया हुआ है दूसरा निकालना है ना, सूत्र होगा इसका दूसरा पूर्णांक बराबर 2 पूर्णांकों का योग माइनस क्या होगा माइनस पहला पूर्णांक, ये सूत्र होता है। दूसरा पूर्णांक तो हमको निकालना है ना, तो योग कितना है 256, अब माइनस पहला पूर्णांक कितना है 180, दोनों जोड़ेंगे 6 ठीक है, क्लियर है ना, इसको तो ही लिख लो तुम लोग, याद रहेगा। सूत्र लिख लेना है 2 पूर्णांकों का योग बराबर पहला पूर्णांक माइनस जोड़ होता है ना, जोड़ देखो बता दिए है ना, कहीं कहीं लिखा रहेगा पूर्णांक, कहीं लिखा रहेगा संख्या, ऐसे करके दो संख्याओं का योगफल, योगफल योग एक ही हुआ, ध्यान रखना है, लिखा होगा पहली संख्या याद रखना है, कहीं लिखा रहेगा पूर्णांक कहीं लिखा रहेगा संख्या, घबराना नहीं है, ठीक ना, तो हम लिख दिए हम, अगर आएगा
पहला पूर्णांक बराबर क्या होगा, 2 पूर्णांकों का योग माइनस दूसरा पूर्णांक। ठीक है, यह आएगा पहला संख्या बराबर 2 संख्याओं का योग माइनस लिखो, ये लिखो यहाँ पे, ध्यान लिखो इसको फटाफट, तुम लोग लिखो सब। अगर यहाँ आएगा दूसरा पूर्णांक, क्या आएगा, दूसरा पूर्णांक निकालने बोलेगा, सूत्र वही होगा, 2 पूर्णांकों का योग माइनस पहला पूर्णांक। ठीक ना, अगर यहाँ पे संख्या वाला आएगा तो दूसरा संख्या, तो संख्याओं का ठीक है, इस तरह से याद रखना है। कहीं पूर्णांक पहला आएगा, कहीं दूसरी संख्या लिखा रहेगा, कहीं पहली संख्या, है ना, पहली संख्या पहला एक ही हुआ, दूसरा एक ही हुआ। ठीक ना, तो याद रखना, इससे घबराना नहीं है, फॉर्मूला लिख दिए है ताकि यहाँ कभी तुम लोग सवाल में आ जाए इस तरह से, तो घबराना नहीं है, सूत्र देख करके फटाफट सवाल बना लेना है। ठीक ना, ना सूत्र लिखा रहे हैं, सूत्र अभी तो थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आगे जो आएगा इस चैप्टर के बाद उसका काम बेसी होगा। यहाँ लिखा लगा 2 संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का ध्यान रखना, सूत्र तुमको जो है ना 8वां 9वां 10वां सब में काम आएगा, याद रखना सूत्र को। वैसे होगा यहाँ पहली संख्या, क्या लिखा रहेगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक ना, अगला सूत्र आएगा, अगर हमको निकालना है पहली संख्या निकालना है, लिखना है पहली संख्या, पहली संख्या बराबर होता है, क्या होगा, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या होगा, दूसरी संख्या। इसमें क्या लिखा है ऊपर से, 8 को लिखा है, ठीक है ना। अगला अगर हमको निकालना है दूसरी संख्या, तो इनका सूत्र होता है क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2
संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। क्लियर है? इसको याद रखना हमेशा। तो इसमें लिखा है 11 नंबर का ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -7 होता है। ठीक ना? ऐसा कोई भी पूर्णांक लेंगे, 2 ठो लेना है। सर क्या समझा? 2 ठो कोई भी पूर्णांक ले लो, उसको जोड़ करके 7 आना चाहिए। इसे हम अगर लेते हैं, इसे हम क्या ले लिए हैं? इसे मान लेते हैं 4 है। ठीक ना? प्लस माइनस में क्या है? 3 है। कितने होगा माइनस में? 7 आया ना? या फिर माइनस में 9 ले लिए हैं। ठीक है? प्लस में 2 ले लिए, कितना आ गया? 7 आ गया। माइनस में ले लिए 15, यहाँ ले लिए हैं प्लस में 8, दोनों का जोड़े हैं ना, कितने आ जाता है? माइनस में 7। तो कोई भी लेना है, दो संख्या लो, अंक लो, पूर्णांक लेना है, कुछ भी है ना, तो उस पूर्णांक को जोड़ करके आना चाहिए 7 आना चाहिए। अंतर मतलब होता है घटो। क्या होता है? घटो। ठीक ना? तो कोई भी दो पूर्णांक लेना है, उसको घटा करके माइनस में 10 आना चाहिए। कितना? माइनस में 10। मान लेते हैं यहाँ माइनस में 7 है, माइनस में 3 है, कितने आ गया? माइनस में 10 नहीं आ गया, घटा करके है ना। मान लेते हैं माइनस में है यहाँ पे कहते 15, या फिर लिख लो 5 लिख लिया है, और माइनस में लिख लिया 15, दोनों का घटा कितने आ गया? 10। तो कोई भी दो पूर्णांक लेना है, उसको घटा करके 10 आना चाहिए। योग 0 होना चाहिए। कोई भी ले लो, उसका जोड़ होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए? जोड़ 0। जैसे हम क्या ले लेंगे, माइनस में ले लिया 8 और जोड़ ले लिया 8, जोड़ मतलब होता है ना योग, तो कितने होगा? 0 नहीं होगा। अगर मान लेते हैं ले लिए हम कहते हैं माइनस में 9, या प्लस में 9 ले लो, 9 प्लस यहाँ ले लो माइनस में 9, क्या होगा? 0।